This is Pot Spread. नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था के उस विशाल अनदेखी हिस्से की जो करोड़ों लोगों की जिंदगी चलाता है, लेकिन फिर भी हमारी नजरों से अक्सर ओझल रहता है। अच्छा, कभी सोचा है कि आपके शहर की सड़कों पर जो ठेले वाला है या फिर वो डिलीवरी पर्सन जो आपके घर तक सामान पहुंचाता है, क्या वो लोग हमारी इकोनॉमी का हिस्सा हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। ये एक बहुत बड़ी दुनिया का हिस्सा है जिसे हम अनौपचारिक क्षेत्र या इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। तो चलिए आज इस अनजान सी दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं और समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो ये अनौपचारिक क्षेत्र, ये इनफॉर्मल सेक्टर आखिर है क्या? देखिए, इसे पहली बार 1970 के दशक में डिफाइन किया गया था। एकदम सीधे शब्दों में कहूं तो ये हमारी अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा है जो सरकारी नियमों, टैक्स के दायरे और लेबर लॉज के बाहर काम करता है। मतलब आप सोचिए, सड़क किनारे का कोई ठेला, घर पर काम करने वाले कारीगर या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस जो रजिस्टर्ड नहीं है। इस दुनिया की कुछ खास पहचान है। पहली, इसमें काम शुरू करना बहुत आसान होता है क्योंकि ज्यादा पैसा या कोई खास स्किल नहीं चाहिए। दूसरा, ये काम अक्सर रजिस्टर्ड नहीं होते, तो ना कोई टैक्स लगता है ना कोई नियम। यहाँ कमाई और प्रोडक्टिविटी दोनों ही कम रहती हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ काम करने वाले लोग बहुत ही असुरक्षित होते हैं। मतलब न नौकरी की गारंटी, न हेल्थ इंश्योरेंस और न ही कोई पेड छुट्टी। अगर हम फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की तुलना करें ना, तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ है नियम, टैक्स, पक्के कॉन्ट्रैक्ट और सोशल सिक्योरिटी। वहीं दूसरी तरफ है सिर्फ जुबानी वादे, जहां कोई बेनिफिट या जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। एक तरफ पक्की तनख्वाह है तो दूसरी तरफ बस अनिश्चितता ही अनिश्चित। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये अनौपचारिक क्षेत्र मौजूद ही क्यों है? इसको समझने के लिए हमारे पास 3 मुख्य नजरिए हैं। इसे समझने के 3 अलग-अलग चश्मे हैं। एक है डुअलिस्ट, दूसरा स्ट्रक्चरलिस्ट और तीसरा लीगलिस्ट। हर नजरिया एक अलग ही कहानी बताता है कि ये सेक्टर क्यों बना हुआ है। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले है ड्यूअलिस्ट नजरिया। ये कहता है कि इकोनॉमी के 2 हिस्से हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक है मॉडर्न फॉर्मल और दूसरा है ट्रेडिशनल इनफॉर्मल। इसके हिसाब से जब शहरों में अच्छी पक्की नौकरियां कम होती हैं तो जो एक्स्ट्रा लोग बच जाते हैं वो जिंदा रहने के लिए इनफॉर्मल काम करने लगते हैं। ये नजरिया मानता है कि जैसे जैसे देश की तरक्की होगी ये सारे लोग धीरे धीरे फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे। अब आते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट नजरिए पर, और ये कहानी को बिल्कुल पलट देता है। ये कहता है कि इनफॉर्मल सेक्टर कोई अलग थलग दुनिया नहीं है, बल्कि इसे तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने जानबूझकर अपने फायदे के लिए बनाया है। वो अपना काम सस्ते में करवाने, नियमों से बचने और सारा का सारा रिस्क छोटे मजदूरों पर डालने के लिए उन्हें आउटसोर्स करती हैं। और नतीजा, इनफॉर्मल वर्कर को मिलती है कम मजदूरी और कोई सुरक्षा नहीं। और तीसरा है लीगलिस्ट नजरिया। ये कहता है कि असली विलन ना तो नौकरियों की कमी है और ना ही बड़ी कंपनियां, बल्कि असली विलन है सरकार के मुश्किल नियम और ब्यूरोक्रेसी। जब कोई छोटा व्यापारी अपना काम शुरू करना चाहता है तो उसे इतने लाइसेंस, इतने टैक्स और इतने भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है कि वो इन सब से बचने के लिए इनफॉर्मल तरीके से काम करना ही बेहतर समझता है। इस नजरिए के सबसे बड़े समर्थक हर्नांडो डी सोटो की ये बात बहुत मायने रखती है। वो कहते हैं कि गरीबों के पास खरबों की डेड कैपिटल यानी मृत पूंजी है, जैसे बिना कानूनी कागजात वाले घर। अगर इन चीजों को कानूनी मान्यता मिल जाए तो यही चीजें उनके लिए कर्ज और तरक्की के दरवाजे खोल सकती हैं। तो ये तो हो गई थ्योरीज। चलिए अब देखते हैं कि भारत की जमीनी हकीकत क्या है और ये आंकड़े हमें असल में क्या बताते हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। भारत के लगभग 90% कामगार इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि हर 10 में से 9 काम करने वालों के पास न कोई पक्का कॉन्ट्रैक्ट है, न कोई सोशल सिक्योरिटी और न ही कोई पेड छुट्टी। और हैरानी की बात देखिए, देश की 90% वर्कफोर्स होने के बावजूद ये सेक्टर हमारी जीडीपी में लगभग आधा यानी 50% का योगदान देता है। ये दिखाता है कि ये अनदेखा सेक्टर असल में हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जैसा है। ये चार्ट भारत की एक बहुत गहरी सामाजिक सच्चाई को सामने लाता है। इनफॉर्मल रोजगार में जाति के आधार पर एक बहुत बड़ा बंटवारा है।
जहां निचली जातियों यानी SC/ST के लगभग 70% लोग इस सेक्टर में हैं, वहीं ऊंची जातियों के लिए ये आंकड़ा करीब 50% है। ये साफ दिखाता है कि कैसे सामाजिक असमानताएं लोगों के आर्थिक मौकों पर असर डालती हैं। इन आंकड़ों के पीछे ना इंसानी कहानियां हैं। महिलाओं को एक जैसे काम के लिए पुरुषों से 20 से 30% कम मजदूरी मिलती है। कचरा बीनने जैसे खतरनाक काम ज्यादातर निचली जातियों के लोग ही करते हैं। ज्यादातर मजदूर गांवों से शहरों में आए हुए लोग हैं, जिन्हें खेती में हो रहे नुकसान की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा। और कम मजदूरी और बचत की कमी के कारण गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो चलिए अब आज की हकीकत से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस डिजिटल युग में इनफॉर्मल काम के सामने क्या नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। आजकल गिग इकोनॉमी शब्द बहुत सुनने में आता है। ऊबर, स्विगी, ज़ोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करना। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये काम करने की आज़ादी है या फिर ये एक नया जाल है? गिग इकोनॉमी का ना एक दोहरा चेहरा है। एक तरफ आपको आज़ादी का वादा मिलता है कि आप अपने बॉस खुद हैं, जब मन चाहे काम करें और तुरंत पैसा कमाएं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जो कहता है कि आपकी कमाई एक एल्गोरिदम तय करता है। आपको कम पैसों के लिए लंबे लंबे घंटे काम करना पड़ता है, और यहाँ भी जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये पारंपरिक इनफॉर्मल सेक्टर की अनिश्चितता का ही एक नया डिजिटल अवतार है। तो हम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सवाल है कि काम का भविष्य आखिर कैसा होगा। लचीलेपन और सुरक्षा के बीच क्या हम कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जो लोगों को काम करने की आज़ादी भी दे और साथ ही वो सम्मान और सुरक्षा भी जिसके वो हकदार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।